वेरियस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए और फॉर्म आपको जो है वो कैसे फिल करना है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट क्या है और इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ छोटी सी मिस्टेक भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग जॉब अलर्ट। यहाँ आपको मिलती है लेटेस्ट टीचिंग वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब, स्कूल अपडेट्स और टीचिंग करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये रिक्रूटमेंट निकली है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT की इकाई है जो, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश से। तो इसमें जो है वो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं संविदा के आधार पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में आपको जो पोस्ट है वो मेंशन की गई है और कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन में आपको पोस्ट की नेम, सब्जेक्ट, कैटेगरी, आपकी जेंडर, आपकी नेशनलिटी, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, रिसर्च, पब्लिकेशन सब फिल करना होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें वॉक इन इंटरव्यू जो है वो कौन सी डेट को होगा, वो आपका अलग अलग पोस्ट के लिए 20 मई से लेकर आपका 4 जून तक है, ठीक है। आप अलग अलग पोस्ट के लिए 20 मई से लेकर 4 जून तक जो है वो वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे नोटिफिकेशन में देख लेते हैं एक बार। तो आपकी जो पोस्ट है और सैलरीज भी हम एक बार बात कर लेते हैं सैलरीज की भी। तो पीजीटी के लिए आपकी कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर एंड संस्कृत की वैकेंसी है। आपका डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम ऑफ इंटरव्यू है 20/5 यानी 20 मई से लेकर 20 मई को आपका कुछ सब्जेक्ट के लिए है, कुछ का जो है वो 21 मई को है, ठीक है। और आपका जो पे मिलेगा वो 27,500 पर मंथ। बहुत अच्छा नहीं है पीजीटी के लिए, बट हाँ दैट्स ओके। टीजीटी के लिए आप जो देखिए वो आपको टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, इनकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और इसका जो इंटरव्यू होगा 22 और 25 को होगा, ठीक है। 22 मई से और 25 मई को होगा। इसका जो पे मिलने वाला है वो 26,250 रुपये पर मंथ जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर की वैकेंसी है जिसमें आपका रिटेल कोर्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, योगा, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एंड IT की पोस्ट है। तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 26 मई को होने वाला है और इसकी भी सैलरी जो है वो आपको सेम ही 26,250 रुपये पर मंथ मिलेगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर के लिए आपको 21,250 रुपये, जो जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में भी पे मिलता है प्राइमरी टीचर को, सेम पे मिलेगा 21,250 रुपये पर मंथ। और आपका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 26 मई को होगा, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें आपका जूलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन और एजुकेशन की वैकेंसी है जिसमें आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 28 मई, 29 मई और 1 जून को जो है वो आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 45,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। तो जूनियर अकाउंटेंट में आपको साइकोलॉजी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट की एक वैकेंसी है जिसका इंटरव्यू आपका 1 जून को होगा। लैब टेक्नीशियन साइकोलॉजी, ठीक है, जिसका इंटरव्यू आपका 2 जून को होगा। स्टोर कीपर की वैकेंसी है एंड सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है। इन सभी का इंटरव्यू आपका 2 जून को होगा। और आपकी जो पेमेंट रहने वाली है लैब टेक्नीशियन एंड जूनियर अकाउंटेंट की, तो 55,000 पर मंथ जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। 55,000 पर मंथ आपको पे मिलने वाला है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका लैब असिस्टेंट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी की, ठीक है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी का जो इंटरव्यू होगा वो 4 जून को होगा और बाकी इंटरव्यू आपके 3 जून को होंगे। सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी सैलरीज की जानकारी। ये जो है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर पीजीटी एंड मतलब सारे सब्जेक्ट की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इन्होंने बताई हैं। तो मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए होंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को 12th से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, नेट, एसएलएड या फिर एसईएड, जो भी आपने जैसी क्वालिफिकेशन करी है वो मेंशन करनी होगी। अगर आपने टीचिंग फील्ड में हायर क्वालिफिकेशन की हुई है, नेट जेआरएफ क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिल सकता है।
साथ ही रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, अवार्ड्स या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशंस ये भी एप्लीकेशन में मेंशन करने होंगे, इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम अपने सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिए। नोटिफिकेशन में टीचिंग एक्सपीरियंस का भी सेक्शन दिया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी में वर्क किया है या किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है आपने, तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करते टाइम, तो आपको पासपोर्ट साइज़ का आपको फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट्स, रिसर्च पब्लिकेशन का प्रूफ और सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ आपको अटैच करनी होंगी एप्लीकेशन फॉर्म में, और क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपने इनकम्प्लीट या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को केयरफुली आपको रीड करना मैंडेटरी है। फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो ट्रू, कंप्लीट और करेक्ट होनी चाहिए। अगर किसी स्टेज पर गलत इन्फॉर्मेशन पाई गई तो एप्लीकेशन आपका जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और आपको अप्लाई क्यों करना है? अगर आप टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में काम करना एक खुद में ही बड़ी बात होती है। ठीक है, या फिर आपके पास टीचिंग क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप टीचिंग वैकेंसीज़ के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिस ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के साथ जो टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।